नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आइए आज हम उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। कम शब्दों में कहें तो समीक्षा की समीक्षा करेंगे। समीक्षा जो फॉर्म आया था वो 9 अक्टूबर को आया था, 9 अक्टूबर 2023। अंतिम तिथि इसकी थी 24 नवंबर। एग्ज़ाम जो हुआ था इसका 11 फरवरी को हुआ था, 11 फरवरी 2024। इस एग्ज़ाम में धांधली पेपर आउट होने के भारी पैमाने पे परीक्षा में पेपर आउट होने के कारण इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। फिर इसके बाद जो री एग्ज़ाम हुआ लगभग 18 महीने बाद, इसके अंतर अगर देखेंगे तो लगभग 18 महीने आ रहा है, 18 माह। 18 माह के अंतर के बाद 27 जुलाई को इसका 2025 में एग्ज़ाम हुआ है। अब हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि कुल फॉर्म जो पड़े थे समीक्षा अधिकारी में वो 10,74,004 फॉर्म पड़े थे। अच्छा, 10,74,004 फॉर्म पड़े हैं। परीक्षा कितने बच्चों ने दी है? परीक्षा दी है 4,54,889 बच्चों ने। अब आप सोचिए कि अगर कोई फॉर्म 10,74,000 पढ़ रहा है और फॉर्म सिर्फ 4,54,000 दे रहे हैं, मतलब कि यह संख्या 50% से भी कम है। मतलब ये जो संख्या है ये 50% से कम है। इसका क्या कारण है? क्या अगर बच्चों में रुचि नहीं थी तो इतना फॉर्म क्यों पड़ा? या इसका कारण है कि परीक्षा विलंब से होने के कारण बच्चों में परीक्षा के प्रति धीरे धीरे जो रुचि है वो कम हो जा रही है? यह परीक्षा जो सेंटर इतनी दूर भेज दिया गया था, अंबेडकर नगर का सेंटर आजमगढ़, अंबेडकर नगर का सेंटर गाजियाबाद, आजमगढ़ का सेंटर गाजियाबाद, सहारनपुर, बरेली, हरदोई, मतलब लगभग कोई सेंटर ऐसा नहीं था जो 400 से 500 किलोमीटर दूर ना गया हो। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण था। अब आइए रिजल्ट आया है, रिजल्ट में भी चर्चा कर लेते हैं। रिजल्ट आया है इसका जो लगभग 7,509 बच्चे सफल हुए हैं, जो सफल हुए हैं। कुल पद जो विज्ञापन में आया था 411 था, रिजल्ट के समय 8 पद बढ़े हैं, कुल पद हो गए 419। अब ऐसे में अभी जो छात्रों के मन में चल रहा है कि आयोग 27 को पेपर कराता है, 30 तारीख को, 27 जुलाई 25 को एग्जाम कराता है, 30 तारीख को आंसर की देता है। इसके बाद आपत्ति लेता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पे आपत्ति है छात्रों को। तो छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन आपत्ति तो आयोग ले लिया, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। निस्तारण का मतलब कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं हुई और रिजल्ट जारी कर दिया गया। अंतिम उत्तर कुंजी कोई सिर्फ समीक्षा अधिकारी में ही नहीं है, इसके पहले जो 2024 का पीसीएस हुआ था उसमें भी अंतिम उत्तर कुंजी नहीं जारी की गई थी। और 2014 में पीसीएस 2024 में जो आया था इसका उत्तर कुंजी नहीं जारी हुई थी। 150 क्वेश्चन में 86 क्वेश्चन पे गौर करिएगा, 150 में 86 क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि आयोग किस तरीके से पेपर बना रहा है, किस तरीके से परीक्षा करा रहा है। ठीक ना? अब समझिए कि उत्तर कुंजी नहीं जारी हुई है, ना ही कट ऑफ जारी हुआ है, ना ही अंक प्रमाण पत्र जारी हुआ, मतलब स्कोर कार्ड बच्चों का। आज मान लीजिए अभी 12 अक्टूबर 2025 को पीसीएस प्री है, पीसीएस प्री। ठीक, अगर लगभग बच्चे को 12 दिन उसमें, और अगर हम इसमें मान लें 15 दिन, तो लगभग 27 दिन बचे हैं कि आयोग अगर ये दे देता है स्कोर कार्ड, तो बच्चे 27 दिन में उनका कहाँ से क्या कमज़ोर पड़ रहा है, पॉलिटी कमज़ोर पड़ रही है, भूगोल कमज़ोर पड़ रहा है, कि उनका राज्य व्यवस्था कमज़ोर पड़ रही है, अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ रही है, बजट नहीं तैयार है, करंट अफेयर नहीं तैयार है, तो 27 दिन में माना जाता था कि कुछ बच्चे कुछ चीज़ें कवर कर लेते हैं जो आगामी परीक्षाओं में उनका लाभ मिलता। जैसे आप इसको सरल शब्दों में समझें, जब बोर्ड की परीक्षा होती है तो उसके पहले विद्यालय में एक छमाही परीक्षा ली जाती है। छमाही परीक्षा क्यों ली जाती है? बच्चों पे थोपने के लिए नहीं, छमाही परीक्षा इसलिए ली जाती है कि बच्चा को आकलन किया जाए कि बच्चे का क्या कमज़ोर है,
बच्चा कहाँ कमज़ोर पड़ रहा है, फिर उस कम आकलन से जो विगत 6 माह बचे हैं बोर्ड परीक्षा के पहले का समय, उसमें उस चीज़ों को जोड़ दिया जाता है, ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ज़्यादा बताया जाता है कि बच्चा इसमें भी अच्छा कर जाए, जो उसका परिणाम उसको रिजल्ट में देखने को मिलता है, पेपर में देखने को मिलता है। लेकिन बोर्ड आयोग ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। आयोग दिन ब दिन अपने में ना सुधार करके बच्चों पे थोप रहा है प्रक्रियाएं। समझ रहे हैं? तो समझिए कि 50% दिए हैं, पीसीएस का है, लेकिन यहाँ स्कोर कार्ड नहीं आया है, अंक पत्र जिसको कहते हैं, तो वो अंतिम कट ऑफ नहीं आया है, और ना ही अंतिम उत्तर कुंजी आई है। अब आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2013 से 2024 तक पीसीएस के बारे में। 2013 से 2024 तक 12 पीसीएस परीक्षाएं हुई हैं। इन 12 पीसीएस परीक्षाओं में 7 पीसीएस परीक्षाएं घिरी हैं किसके? विवादों के घेरे में, जो कोर्ट गई हैं। और इन सारे 7 जो कोर्ट गई हैं, उसमें 7 केसों में जो राज्य लोक सेवा आयोग उसका हार का सामना करा पड़ा है। मतलब कि न्यायालय में जाते ही सारे जो नियम कानून हैं आयोग के अध्यक्ष के या परीक्षा नियंत्रक के या सचिव के, वो वहाँ नहीं चल पाते हैं, सिर्फ उनका जोर आजमाइश बच्चों पे ही चलती है। तो समझ लीजिए कि चला है। और एक चीज़ आपको बता दें मतलब 12 परीक्षाओं में से 7 विवाद में गई हैं। अभी पीसीएस जे की परीक्षा हुई थी, पीसीएस जे की परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे, मेंस की कॉपी में धांधली के आरोप लगे थे, ठीक ना। तो आयोग ने कहा कि मानवीय त्रुटि, जैसे कॉपी मूल्यांकन के लिए एक मास्टर कोड लगाया जाता है, तो आयोग ने कहा कि उसमें मास्टर जो का स्टॉक है मास्टर फेक कोड चिपकाए जाते हैं, ठीक ना। जिससे मतलब कि मान लीजिए कि कोई बच्चा अपना रोल नंबर लिख दिया है, किसी को बता दिया है, तो इससे बचने के लिए मतलब पारदर्शिता बनी रहे, परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए यह किया जाता है। तो आयोग ने कोर्ट में कहा कि मानवीय त्रुटि के कारण ऐसा गलत हुआ है, ठीक ना। इस वाद का नाम है श्रवण कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसमें एक समिति गठित की हाई कोर्ट ने, वह समिति गठित की थी 9 जुलाई 2025 को अपनी रिपोर्ट दी। समिति गठित हुई थी 20 सितंबर 2024 को हाई कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज माथुर साहब, गोविंद माथुर जी की अध्यक्षता में। गोविंद माथुर जी ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट 9 जुलाई 2025 को दी, जिसमें उन्होंने कहा कि 50 कापियां बदली गई हैं, 50 कापियां बदली गई हैं। अब आप गौर करिएगा कि पीसीएस जे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मानवीय त्रुटि का बहाना लेके 50 कापियां बदली गई। सोचिए, मानवीय त्रुटि, आपकी मानवीय त्रुटि एक बच्चे का करियर खराब कर देती है, एक परिवार को बर्बाद कर देती है। क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाने में परिवार का, चाहे बहन हो, भाई हो, माँ हो, पिता हो, सब अपनी उस खुशियों का कुछ न कुछ समझौता करते हैं, एक बच्चे को पढ़ाते हैं। आप सिर्फ यह कह के कि मानवीय त्रुटियों की वजह से। अच्छा, मानवीय त्रुटियां हैं तो क्यों कुछ विशेष लोगों के ही साथ होती हैं? एक प्रश्न यह भी उठता है। इसका मतलब है कि मानवीय त्रुटि का बहाना लेके अपने आप को बचाया जा रहा था, जबकि सोची समझी राजनीति के तहत या रणनीति के तहत इसको किया जा रहा है, ठीक है ना। उसमें 50 कापियां बदली गई हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और सुनने होंगे आप लोग कि दूसरा पॉइंट है, जो एक चीज़ सुने होंगे कि जैसे अभी राम भद्राचार्य जी ने विधानसभा अध्यक्ष से पब्लिक मंच से कहा कि हमारे बच्चे के लिए एक समीक्षा अधिकारी का पद चाहिए। आप बताइए, यह सब चीज़ें जानते हुए किसी बच्चे के दिल पे क्या गुजर रही होगी? कट ऑफ कितना गया? कोई जानकारी नहीं। अंतिम उत्तर कुंजी नहीं आई? कोई जानकारी नहीं। अंक पत्र जारी होगा? कोई जानकारी नहीं। और एक चीज़ बता दें, रिजल्ट के पहले एक नोटिस है, नोटिस के जो दूसरा बिंदु है उसमें लिखा गया है कि अंतिम चयन होने के बाद, मतलब भर्ती, सरल शब्दों में भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद क्या किया जाएगा कि आपका स्कोर कार्ड, आपका कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। आप सोचिए कि कैसे किया जा रहा है। उसका मतलब यह नहीं है कि वो आपको देना नहीं चाहते, देना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी रुचि, आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट उसके प्रति कम हो जाए। जैसे अभी जो उत्सुकता है कि रिजल्ट आया है, हमारा स्कोर कार्ड आ जाए, हम आंसर की मिला लें कहाँ तक पहुँचे हैं, वो चीज़ें कम हो जाएंगी। आज के मान चलिए प्री का रिजल्ट आया है, मेंस होगा, कॉपी मूल्यांकन होगा, कम से कम 10 से 12 महीने लग सकते हैं मिनिमम, जो एक अनुमान है। तो ऐसा चीज़ें हैं। इसके बाद फिर आयोग क्या करता है?
आयोग कट ऑफ दे देगा। उस आयोग के कट ऑफ का क्या मतलब है, आप बताइए। आप उस आयोग के जो कट ऑफ आप 10 महीने 12 महीने बाद देंगे, उसका छात्र सुधार करेगा तो लगभग अगली परीक्षाओं में लगभग उसका 2 साल 24 महीने तो खराब चले गए। अगर अभी आप दे देते तो समिट पीसीएस के रिजल्ट में संशोधन कर लेता, लेकिन नहीं, आपका रुचि कम हो जाएगी। बहुत से लोगों की कार्बन कॉपी खो जाएगी, बुकलेट खो जाएगी, एडमिट कार्ड का पता है कि नहीं पता है, कुछ लोग देखते हैं कुछ लोग नहीं भी देखते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आयोग थोप रहा है, ठीक ना। और एक चीज़ नई आई है कि जो अभी PAE करके आया है कि लोग परीक्षाओं में जो वो हो रहा है, परीक्षाओं में जो धांधली होती है उसको रोकने के लिए जो अधिनियम आया 2024 में, उसमें भी वो बच्चों पे नहीं कर रहे हैं, वो अपनी एजेंसी को, अपने माफिया नकल सरगना माफिया को बचाने के लिए ही है। बहुत कुछ उसमें ये नहीं है। आप देखते होंगे कि कहीं बच्चों पे विद्यालय ये कर रहा है, बच्चों पे विद्यालय वो कर रहा है कि आप ये नहीं पहन के जा सकते, वो नहीं पहन के जा सकते, ऐसे जाइए वैसे जाइए। तो ये मतलब है कि आप 3 पेज का एडमिट कार्ड जारी करते हैं, आप एक पेज और बढ़ा दीजिए कि आप क्या क्या लेके जा सकते हैं, क्या क्या नहीं। उसमें एक लाइन यह भी ऐड कर दीजिए कि बच्चे के सामान की जिम्मेदारी केंद्र व्यवस्थापक की होगी। क्योंकि अगर आप 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर सेंटर भेज रहे हैं तो कोई बच्चा अकेले तो जाएगा नहीं, अकेले जाएगा। अब या महिलाएं हैं तो उनकी बच्चियां हैं तो उनके साथ कोई गार्जियन जाएगा। तो जो बच्चा जाएगा तो उसके पास खाना होगा, उसके पास बैग होगी, उसके पास मोबाइल फ़ोन होगा, उसके पास पैसा होगा, उसके पास ATM कार्ड होगा, ठीक ना। मान लीजिए ठंडी का मौसम है तो जूता होगा, टोपी होगी, जैकेट होगी, ठीक ना। यहाँ तक कि कलावा कटवा दिया जा रहा है, कलावा कटवा दिया जा रहा है कि इसलिए कि आप परीक्षा में शुचिता बनी रहे। यहाँ शुचिता नहीं भंग होती है कि ना आप अंतिम उत्तर कुंजी दे रहे हैं, ना आप कट ऑफ दे रहे हैं, ना आप प्रमाण अंक स्कोर कार्ड अंक प्रमाण पत्र दे रहे हैं, लेकिन आप शुचिता की बात करते हैं और शुचिता की उम्मीद करते हैं कि छात्र करे। आयोग इस पे अपना कुछ नहीं करना चाहता है। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं। इसी के साथ हम अपनी आज की बात ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे नए शब्दों के साथ। नमस्कार।